19 साल की एज में एक लड़का अपने घर से एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करता है। नाम था त्रिशनेट अरोरा। उसके पास कोई बिजनेस डिग्री थी और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा लैपटॉप एक आइडिया था। आज उसकी कंपनी का करोड़ों वैल्यूएशन है एंड वो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। तो जब मैंने त्रिशनेट अरोरा जैसे लोगों के बारे में रिसर्च करना चालू किया, उनके जर्नी के बारे में करना चालू किया, तो मुझे कुछ फाइनेंशियली कंसेप्ट मुझे समझ आया एंड रियलाइज हुआ जो हमें स्कूल्स में कभी रियल सिखाया नहीं गया। कभी भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता है जो हमारे रियल लाइफ में काम आता है। तुम कितना भी अभी पढ़ाई कर लो, लेकिन इन फ्यूचर तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रगल फेज से गुजरना ही पड़ेगा। ये वीडियो उसी चीज का सॉल्यूशन है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे साथ में से 10 लेसन तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ जो त्रिशनेट अरोरा जैसे बहुत सारे लोगों ने जर्नी से कनेक्ट है। एंड ये सारी चीजें कोई भी तुम्हें ना बुक्स में मिलेगी और ना ही कोई इंटरनेट जर्नी पे। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है फाइनेंशियल एडवाइस, जिसमें हम ऐसे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि लास्ट के जो 3 ऐसे लेसन है ना, शायद तुम डेली रूटीन में फॉलो करते हो और शायद ये तुम्हारी प्रॉब्लम भी है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बिना लाइक किए बगैर आगे मत बढ़ना। तो लाइक कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सीक्रेट और जो कि सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जॉब असल में क्या है? जॉब असल में तुम्हारे टाइम को रेंट पे लेते हैं। किसी बड़े इंसान ने कहा है कि तुम्हारा समय ही सबसे बड़ा पूंजी है। तुम खुद का पूंजी किसी और के हाथ में दे रखो, जहां से तुम्हारी सपने मर जाते हैं। अब तुम जॉब करने जाते हो तो तुम 9 to 5 जॉब करते हो, यानी कि तुम्हारा एक टाइम फिक्स रहता है कि मुझे इतने घंटे वर्क करना है एंड इतने घंटे का टाइम तुम उस कंपनी में देते हो। किस लिए? क्योंकि तुम्हें कुछ सैलरी मिलेगी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बात ये है कि टाइम हमारे पास लिमिट है। तुम चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर कितना भी हार्ड वर्क भरा हो या तुम कितना भी ईमानदार हो, मिलते हैं तो मात्र 24 घंटे ही। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि तुम 24 घंटे में कुछ घंटे अपने जॉब पे दे रहे हो, उस कंपनी में दे रहे हो जहाँ पे तुम्हें छोटे मोटे सैलरी मिल रही है। अगर टाइम लिमिट में है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा इनकम भी लिमिट में है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर इनकम बढ़ानी तो टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 24 घंटे का बदले तुम्हें 48 घंटे मिलेंगे, तब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा। तो इसका जवाब है नहीं यार, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सिंपल सी भाषा में समझो, 24 घंटे में 10 घंटे अगर जॉब कर रहे हो और उसका 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 20 घंटे काम करने लग जाओगे और तुम्हारा सैलरी जो है 20 से 40,000 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टाइम भी लिमिट है और तुम्हें जॉब में टाइम के ही पैसे मिलते हैं। यानी कि तुम्हारा टाइम लेकर तुम्हें 20,000 रुपये दिया जाता है। नीत अरोरा ने ये चीज़ समझ गया था। उसने जॉब पे टाइम देने के बजाय खुद की कंपनी खोलने पे ध्यान दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना जो भी काम कर रहे हो तुम्हें कंपनी खोलने की जरूरत हो, नहीं। कुछ भी कर रहे हो, लेट से तुम स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या तुम अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम एक इनकम सोर्स पे ध्यान दो या तुम एक चीज स्टार्ट कर सकते हो। इनकम सोर्स पे ध्यान दो जहां से सेकेंड इनकम सोर्स बन सकता है। मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूं एंड कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूं एंड इसके साथ साथ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा हूं। तुम सिर्फ वो चीज पे टाइम मत दो जो तुम अभी प्रेजेंट में कर रहे हो। तुम खुद का एक एसेट बनाने का सोचो, यानी कि साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे उस पे टाइम मत लो, बट पार्ट टाइम में कोई एसेट बनाने पे ध्यान। एसेट का सिंपल सा मतलब बताऊं तो ऐसा काम जिसमें तुम स्टार्टिंग में या तो मेहनत करते हो या तो स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो एंड बाद में वो काम नहीं भी करते हो फिर भी पैसे आते। यानी कि तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो बाद में पैसे जरूर देगी। कोई तुम एफडी करा लियो, वो बाद में पैसे देगा। या तुमने कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया एंड स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करो बट बाद में पैसिव इनकम का भी सोर्स बन जाता है। फर्क होता है एक एम्प्लॉय में और एक हार्ड वर्कर वेल्थ क्रिएटर में। यानी कि तुम 9 to 5 जॉब तो कर रहे हो, लेकिन 9 to 5 जॉब के साथ साथ तुम 5 to 9 to 5 जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो भाग्य चमकेगा वो 5 to 9 वाले में चमकेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम जो जॉब कर रहे हो या जो तुम स्टडी कर रहे हो वो तो करो ही, लेकिन 30% टाइम अपने साइड बाय साइड दो, किसी स्किल सीखने पे, कोई वेल्थ क्रिएट करने पे या कोई एसेट बनाने। कोई भी बड़ा सक्सेस स्टोरी देखो एंड उसमें सबसे कॉमन चीज जो देखोगे वो होगा तुम्हारा नेटवर्किंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस जो है हार्डवर्क से आती है, लेकिन सच बताऊं तो सक्सेस का सिंपल सा मतलब होता है कि कितने अच्छे लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उसके लिए क्या क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो भी उतना ही डिपेंड करता है। जेन्युइन रिलेशनशिप बनाओ, यानी कि सिर्फ काम निकलवाने के लिए किसी से भी कॉन्टेक्ट मत बनवाओ। वैल्यू दो दूसरों को, क्यों एक सही कनेक्शन तुम्हारे कभी कभी तुम्हारे सालों का मेहनत का फास्ट रिजल्ट दे सकता है। तुम कोई भी बड़ा इंसान देख लो जिसके शादी में, सपोज डेट मैं अंबानी का एग्जांपल लेता हूँ, कि बेटे के शादी में विदेशों से लोग आते हैं,
अरबों खरबों हजारों लोग बड़े बड़े आते हैं, जिसमें एक्टर हो गया, सेलिब्रिटी एक्टर हो गया, हॉलीवुड एक्टर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, राइट। तो ये बहुत लोग आते हैं। अब बहुत ऐसा, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि उनके पास टाइम तो होता नहीं कि सबसे मिलने जाए, नहीं, वो लोग अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं सिर्फ इसके लिए नहीं कि मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना, नहीं, कनेक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर काम आ सके। जो गरीब माइंडसेट का लोग होता है उसे लगता है कि कनेक्शन बनाना एक बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्टिंग, ऐसा नहीं है। तुम अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ और इन फ्यूचर काम आ सके। लोग सेल सुनते ही ये बोलते यार ये तो बेच रहे। सेल असल में क्या होता है? सेल मतलब तुम कुछ वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो। सपोज दैट तुम जॉब कर रहे हो तो अपना टाइम सेल कर रहे हो, उसके बदले तुम्हें पैसे मिलते हैं। मुकेश अंबानी अपना जियो लॉन्च कर रखा है, क्योंकि वो सिम दे रहा है, तुम्हें एक नेटवर्क प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, उसके बदले में तुम 349 का रिचार्ज कराती, यानी इससे उसे पैसे जा रहे हैं। तुम कॉलगेट यूज़ करते हो क्योंकि तुम्हें दांत साफ करनी, यानी इसके बदले कॉलगेट के बदले कॉलगेट लेते हो और पैसे देते हो। तुम फोन यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें काम है एंड इसके बदले तुम पैसे पे कर रहे हो। कोई ना कोई तुम्हें कुछ ना कुछ सेल करके ही जा रहा है। तुम स्कूल में हो तो कोई अपना नॉलेज सेल कर रहा है, कोई बिजनेस में हो तो तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सेल का सिंपल सा मतलब बताओ कि तुम कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो सामने वालों के लिए एंड सामने वाला उस चीज के लिए तुम्हें पैसे पे कर रहा है। मतलब ये नहीं होता कि बेच रहा है। सेल का डिफिनीशन सिंपल है कि तुम सामने वाले के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करो, सामने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, देन उसके बदले में सामने वाला ऑटोमेटिक तुम्हें पैसे पे करेगी। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम हो या तो कोई क्यूरियोसिटी को लेकर ये वीडियो देख रहा हूँ। अब ये सोच रही यार मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, इसमें पैसे कहाँ पे कर रहा हूँ? आप नहीं पे करो, लेकिन यूट्यूब मुझे पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये वैल्यू दे रहा हूँ एंड इसके बदले तुम यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो एंड इसके बदले मुझे यूट्यूब पैसे देंगे। तो सिंपल सा कनेक्शन बताऊँ तो मैं यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ? मैं यहाँ पे अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे बेच रहा हूँ, एक टाइप से समझो तुम। एंड इसके बदले तुम मुझे देख रहे हो, जिससे वॉच टाइम बढ़ता है एंड इसके बदले यूट्यूब मुझे पे करेगा। तो सिंपल सा समझो, बेचना गलत नहीं है, बस लोगों का पर्सपेक्टिव गलत है कि बेच रहे हो। नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हर चीज़ कुछ ना कुछ सेल कर रहा है एंड उसके बदले तुम पे करते हो। डेली लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ करते हो ना, क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम है एंड उसके बदले तुम पैसे पे करते हो। तो इस दुनिया में जो भी लोग बेचना सीख जाता है ना, उससे ज़्यादा पैसा कोई नहीं कमा। तुम भी सेल्स के ऊपर मास्टर क्लास चाहते हो तो कमेंट कर देना मास्टर क्लास, क्योंकि सेल्स के ऊपर मैं पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दूंगा। अगर तुम स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो ना, इस दोनों के लिए स्पेशली मैं क्रिएट कर सकता हूँ। बट इस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट पूरे होते हैं मास्टर क्लास का, तभी मैं वीडियो बनाऊँ। तो फटाफट कमेंट कर दो सेल्स मास्टर क्लास या मास्टर क्लास। हम लोग समझते हैं ये चीज़, क्योंकि बहुत लोग अपने पैसे को बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक पे रखूंगा तो पैसा सेफ रहेगा। सच बताऊं तो आपका बैंक में पैसा सेफ नहीं बल्कि अनसेफ है। क्यों? क्योंकि इसका ना छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि इस चश्मे की कीमत है 100 रुपये। 2026 में इस चश्मे की कीमत है 100 रुपये एंड यही सेम चश्मा 2030 में मुझे मिलेगी 140 रुपये में या 150 रुपये। 2030 में मिलेगी ये 150 रुपये, यानी कि 5 साल में 50 रुपये इस पे बढ़ा। लेकिन जो मेरे 1 लाख रुपए बैंक में रखे हुए, क्या 5 साल बाद वो 1 लाख का 1.5 लाख होगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि टाइम के साथ चीजें में बढ़ावा आना, जहाँ पे कीमत में इंक्रीज आती है। तो पैसा सेव करने से बजाय सा लैंग्वेज में बताऊं तो तुम्हारा पैसा सेफ नहीं है बल्कि तुम्हारा पैसा पीछे जा रहा है। तुम सोचोगे यार पैसा बैंक में रखूं तो फिर कहाँ रखूं? अपने पास रखूं तो इससे क्या होगा? सही बोल रहे हो, पैसा बैंक में मत रखो। 1 लाख रुपया को करा लो, तुम FD करा सकते हो, SIP करा सकते हो या तुम इंटरेस्ट पे दे सकते हो, क्योंकि बैंक में तुम्हें ईयरली 5 से 6% देगा। सेम जगह SIP कराते हो तो वहाँ पे 12 से 18% पैसे मिलता है। इंटरेस्ट पे लगाते हो पैसे, वहाँ पे तुम्हें सालाना 15 से 20% आता है। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 5 साल बाद अगर 1 लाख का कुछ चीज़ 1 लाख का कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 5 साल बाद उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है, हाईएस्ट 3 लाख रुपए हो सकती है। इन्फ्लेशन से बचना है तो अपने पैसे इन्वेस्ट करना सीखो। पैसे सेव करने के जगह इन्वेस्ट करो या कोई अच्छी चीज़ में लगाओ जहाँ से रिटर्न अच्छा खासा आने वाला। तुम इसे अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो। जानता है यार कि अपने लाइफ में डेप्थ होता है, लेकिन डेप्थ भी ना 2 टाइप का होता है। देखो, पहला होता है बैड डेप्थ, यानी कि तुम फालतू खर्चे के लिए लोन ले, जैसे कि तुम मोबाइल EMI पे ले लेते हो, EMI पे कार ले लेते हो या EMI पे घर लेते हो, जिसका कीमत 5 साल बाद 10 साल बाद सेम वही रहने वाला है। सेकेंड होता है गुड डेप्थ, यानी कि तुम लोन ले रहे हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन लोन ले रहे हो अपने
अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, कोई खरीदने के लिए ले रहे हो जहाँ से तुम कुछ सीखोगे एंड सेम सीखने बाद अप्लाई करोगे एंड वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा। मैंने एक आईफोन लिया जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए एंड आज से 5 साल बाद इसका कीमत क्या रह जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 में बेच दोगे क्योंकि मोबाइल सेकेंड हो जाएगा, इसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो 1 लाख का फ़ोन आपने लिया, 5 साल बाद इसकी कीमत मात्र 20,000 रुपये बचा। बट गुड डेप्थ में क्या हुआ कि मैंने 1 लाख का आज लोन लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड 5 साल बाद देख रहा हूँ कि सेम बिजनेस से मुझे हर महीने 1 लाख रुपये आ रहा है। यानी कि मैंने 1 लाख का लोन लिया था, 5 साल बाद देख रहा हूँ सिर्फ उसी बिजनेस से मुझे 1 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं। होता है बैड डेप्थ एंड गुड डेप्थ में डिफरेंट। तो आज से एक चीज़ जान लो, तुम पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहली बात है। सपोज डेट मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल देते यार कोर्स लेके क्या होगा क्या होगा। मैंने ध्यान से सुना यार, मैंने कोई ई बुक, मान लो कि मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया है एंड उस कोर्स में मैं बता रहा हूँ कि पैसे कैसे कमाओगे, सेल्स कैसे करोगे, कैसे तुम घर बैठे 50-60 हज़ार रुपये आराम से इजीली कमा लोगे, कैसे तुम इंस्टाग्राम से कमा सकते हो, कैसे तुम यूट्यूब से कमा सकते हो, राइट। मैंने उस कोर्स के अंदर बताया एंड उस कोर्स का कीमत मैंने रख दिया 5,000 रुपये। बहुत लोग बोलेंगे यार कोर्स लूँगा, ये मेरे साथ स्कैम कर देगा, क्या ही सिखा देगा, मेरा नुकसान हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, सपोज डैट तुमने उसने कोर्स लिया एंड 5,000 रुपये पे किया, बिना डरे बिना कुछ सोचे। उस कोर्स को सीखने के बाद तुम 1 साल 1.5 साल हार्डवर्क करते हो एंड वो 5,000 के कोर्स से तुम महीने के 1 लाख रुपये कमा रहे हो। सोचो जब तुम 1 लाख रुपये कमाओगे तो क्या तुम उस 5,000 के बारे में सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। बस ये सोचोगे कि उस 5,000 की वजह से मैं आज महीने के लाख रुपये कमा रहा हूँ। तो बहुत डिपेंड करता है कि तुम अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करो एंड कहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। अगर ये वीडियो अगर यहाँ तक बात पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो सिंपल सा रूल है कि तुम पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सा रूल है कि पैसे इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं, तुम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। आज से अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचना कि इसका रिटर्न क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये माइंड ब्लोइंग पॉइंट ये है क्योंकि जब मिडिल क्लास फैमिली को पैसे की जरूरत होती है तो अपना एसेट बेच देती है, यानी कि अपना कोई प्रॉपर्टी बेच देता है या अपना कोई स्टॉक वगैरह होल्ड कर रखा है, तो उसके बाद वो टैक्स पे करता है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करता। अमीर लोग क्या करता है, उस एसेट के अगेंस्ट ही लोन ले लेता है। जैसे अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, यानी कि कोई अमीर लोग के पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो क्या करेगा, वो अपना स्टॉक नहीं बेचेगा, वो उस स्टॉक्स पे ही 1 करोड़ का लोन ले लेगा एंड उस 1 करोड़ पे टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो इनकम में नहीं माना जाता है और वो टैक्स फ्री हो जाता है। कोरिलेशन सिंपल सा है, जितना हो सके अपने एसेट को प्रिजर्व करो। बहुत लोग कई चीज में ठीक ठाक होते हैं लेकिन सच बताओ तो उस चीज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। यानी कि एक बंदे के पास ना बहुत सारा नॉलेज है, वो हर चीज में इंटरेस्ट है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, कॉपी राइटिंग भी कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, राइट। तो उससे लगता है यार मुझे ना हर चीज में नॉलेज है, मैं हर चीज में कुछ फाड़ सकता हूँ। लेकिन सच बताऊं तो डीप स्किल्स पावर होती है बहुत डेंजरस होती है। तो रियल में बहुत कमाते हैं वो टॉप 5% में होते हैं। एवरेज लोगों की कंपटीशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हर चीज़ में वो इंटरेस्ट दिखाता है। इसलिए मैं कहूँगा कोरिलेशन सिंपल सा है कि तुम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में सबसे मास्टर कर लो, उसके बाद सेकेंड चीज़ ट्राई करो। मैं ये कह रहा हूँ कोई एक स्पेसिफिक चीज़ में मास्टर करो, देन उसके बाद कोई भी चीज़ न्यू ट्राई करो। मैं देखता हूँ किसी को मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बता रहा होता हूँ तो वो क्या करता है, कंटेंट क्रिएशन सीख रहा होता है, साथ साथ में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता है। उससे लगता है यार मैं सीख गया हूँ। नहीं यार, तुम किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ, देन उसके बाद तुम कुछ न्यू चीज़ ट्राई करो। अपने लाइफ में जो भी चीज़ मैं करता हूँ ना, पहले एक चीज़ पे मास्टर करता हूँ। जब मुझे लगता है हाँ मैं इस चीज़ के बारे में 80 to 90% नॉलेज कर लिया हूँ, इस चीज़ से मैं 80 to 90% डीप एक्सपीरियंस गेन कर लिया हूँ, तब मैं कोई नया चीज़ ट्राई करता हूँ। सिंपल सा है कि आप भी सबसे पहले कोई भी चीज़ को सबसे पहले डीप में चीज़ें जानना चालू कर दो, मास्टर कर लो उस चीज़ पे। तो जब तुम हाई वैल्यू स्किल सीख जाओगे, टॉप 5% में आ जाओगे, वहाँ से पैसे कमाना ईजी हो जाएगा। जब भी हम लोग के पास पैसा आता है ना, सबसे पहले सोचते हैं यार कोई न्यू फ़ोन ले लेता हूँ, न्यू आईफोन, न्यू बाइक ले लेता हूँ, तो अच्छी घर ले लेता हूँ, अच्छी गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं रिच हूँ। सच बताऊँ, अच्छी अप्रोच ये है कि जब भी तुम्हारे पास पैसे आते हैं कोई मटेरियल मत खरीदो, तुम टाइम को खरीदो। तुम कोर्स पे इन्वेस्ट करो, टूल्स पे इन्वेस्ट करो, तुम कोई अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, या तुम अच्छी खासी पैसे इन्वेस्टमेंट करो। ये पॉइंट मैंने पहले भी कवर किया है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब बताऊं तो
इस लेसन का सिंपल सा मतलब बताऊं तो टाइम बाय करो, कोई चीज बाय मत करो। वो पैसे ऐसे चीजों में लगाओ जहाँ पे तुम्हें कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा के दे। तो ऐसे चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। मटेरियल चीजें जब खरीदते हो ना, फोन खरीद रहे हो या कोई तुम गाड़ी खरीद लो, ये टेम्पोररी सेटिस्फिकेशन है, बट परमानेंट तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्लेजर होनी चाहिए। परमानेंट के लिए तुम्हारा कोई एसेट प्लेजर होने चाहिए। ये सब चीज़ पे बात पहले भी कर रखा है, बट ये पॉइंट ऐड था स्क्रिप्ट में, इसलिए मैं बोल देता हूँ। तुम्हें चाहे कितना भी जॉब सिक्योर लगे, अगर तुम्हारा एक इनकम सोर्स है, चाहे वो जॉब से हो या कोई बिजनेस से हो या तुम्हारा कोई साइड हस्टल से हो, राइट, तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे तुम खत्म कर लोगे खुद को। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, राहुल ये जॉब कर रहा था एंड क्या हुआ कि जॉब से अचानक इसको निकाल दिया। एंड सच बताऊँ तो इसकी सैलरी थी 1,20,000 रुपये उस कंपनी के अंदर, बिकॉज इसके पास कुछ एक्सपीरियंस था उस कंपनी के अंदर, एंड इसको निकाल दिया गया। इसको लगा कि जॉब सिक्योर हो क्योंकि 1,20,000 रुपये पैसे आ रहे, तो अब मुझे क्या चाहिए, लेकिन अचानक से इसको कंपनी से निकाल दिया गया कुछ टेक्निकल रीजन से। अब ये महीने के ढंग से 50,000 भी नहीं कमा पा रहे दूसरे कंपनी में जाके, बिकॉज वहाँ पे जाएगा, एक्सपीरियंस लेगा, राइट। अपने पास्ट में क्या गया नो मैटर, बट राइट नाउ जिस प्रेजेंट पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। तो हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करें। अगर 50-60 रुपये में महीने के कमा रहे, तो सिंपल से अगर बात बताऊँ तो तुम्हारे पास तुम कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करो, उसके साथ साथ एक इनकम सोर्स स्टार्ट कर लो। स्टूडेंट का है एक इनकम सोर्स स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज वो अपना पॉकेट मनी निकाल सके, अपने कॉलेज का फीस निकाल सके, एंड अपने पेरेंट्स से मांगने की जरूरत ना पड़े। सेकेंड, अगर तुम जॉब कर रहे हो, साथ साथ कोई स्किल सीखो, तुम्हारे पास टाइम बचेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा दिन तुम जॉब में रहते हो। हाँ, यही कि थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट क्या करोगे, 6 महीने एक साल तो ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। तुम फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बूम है। जॉब कर रहे हो, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, जो तुम कर रहे हो उसी को दिखाओ, सिंपल। दिन भर में किया उसका वीडियो बनाओ, थोड़ा सा कट करो, जैसा था 1 घंटा लगेगा, थंबनेल बनाने में आधा घंटा लगेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 घंटे का तुम्हारा काम लगेगा। वीडियो अपलोड कर दो, लोगों को तुम्हारा कंटेंट पसंद आया तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेगा, टाइज हो जाएगा चैनल, पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सिंपल से बताओ। हाँ, लेकिन तुम्हारा ब्लॉग में वैल्यू होनी चाहिए। तुम्हारे ब्लॉग से वो लाइव अपने कुछ सीखे, तुम कुछ ऐसी बातें करो, तुम ऐसी कुछ चीज़ें दिखाओ जहाँ से तुम्हें सामने वाला इंसान तुमसे कुछ सीख। एक्स्ट्रा पैसे के लिए मत स्टार्ट करो, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्टार्ट। जॉब से 1 महीने छुट्टी भी ले लोगे तो वहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब उसी पीरियड में तुम्हारा कोई अदर इनकम सोर्स रहेगा, जैसे पैसे आ रहे हैं, तो तुम छुट्टी भी ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक इनकम सोर्स और है जहाँ से पैसे आ रहे हो, तुम ट्रिप मार रहे हो। लास्ट जो लेसन है, जो पूरा मैं ये तो नहीं कर सकता पूरा वीडियो का निचोड़ है, क्योंकि वीडियो का निचोड़ आगे बताने वाला हूँ क्या हो सकता है। सबसे लास्ट लेकिन पावरफुल मैं इसको बोलूँगा, मेरा ना पर्सनल लेसन है, तो शायद तुम ज़्यादा कनेक्ट करोगे। एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि मुझे पता है कि तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कोई भी बकवास वीडियो नहीं आती है, या कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आता कि मैं ChatGPT से स्क्रिप्ट लिया और आपके सामने परोस दिया। इस चैनल के ऊपर मैं वही वीडियो बनाता हूँ, या मैं वही नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, या तो मैं रिसर्च करके बना रहा हूँ जो ऑलरेडी लोग फॉलो कर रखे हो, ताकि तुम उसको कॉपी करके आगे बढ़ सको, या तो मेरे लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे सबको कंबाइन करके एक वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। एंड तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चली, चाहे फाइनेंशियल को लेकर हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर हो, हैबिट को लेकर हो, या तुम्हारा कोई स्किल्स वगैरह को लेकर हो, कमेंट का एक ऑप्शन आता है जो कि हमेशा खुला रहता है, वहाँ पे जाओ, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है कमेंट कर दो। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर वीडियो आ जाएगी। ये मैं लगेगा कि वो चीज़ सीखने के बाद तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट कर दो यार। लोग पॉइंट पे देखो, बहुत लोग क्या होते हैं कि पैसे कमाया, लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए क्या करता है, महंगे महंगी चीज़ें खरीद लेता है। मैं ऐसे ऐसे लड़कों को देखा हूँ जो महीने के 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे, आईफोन ले लेते, क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है, क्योंकि गर्लफ्रेंड पटानी है। सेकेंड है कि गाड़ी ले लेते क्योंकि रोला जमाना है। अच्छे कपड़े पहन लेते जो औकात से बाहर होता है। तुम कम दाम में भी अच्छे कपड़े पहन सकते हो, ऐसा नहीं है यार। तो दिल्ली के करोल बाग में चलो, वहाँ मिल जाएंगे कपड़े यार। लेकिन क्या होता है ना कि अंदर से एक चूल होती है कि मैं सामने वालों को इंप्रेस करना, लेकिन सामने वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या और तुम क्या पहने हो या तुम क्या यूज कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए उसे खुश कर दे, बट परमानेंट नहीं। इसलिए पैसा अपने एक्सपीरियंस पे खर्च करो, यानी कि तुम अच्छे शहर घूमो, अच्छी ट्रिप मारो जहाँ से तुमको सीखने को मिले, अच्छा वर्कशॉप अटेंड करो, अच्छे कोर्स लो जहाँ से तुम्हारी लाइफ में कुछ ग्रोथ फेज आए। लोगों से मिलने का कोशिश करो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। तो एक्सपीरियंस होता है तुम्हारा परमानेंटली के तरह कनेक्शन और कैपेबिलिटी बढ़ाता है, जिससे तुम अपने लाइफ में इतना आगे चले जाओगे तुम सोच नहीं पाओगे। तो याद रखना सिंपल सा बात कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हो, जो मैंने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, त्रिशनेट अरोरा,
तो इसके पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे एंड मेरे पास भी 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे डिसाइड करती कि तुम अपने लाइफ में कितना आगे जाओगे। हाँ, तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा नहीं हो रहा नो मैटर, लेकिन ये 24 घंटे ही डिसाइड करेगा तुम अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हो। अगर आज तुम दिन भर बैठ के फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहे हो, दिन भर बैठ के गॉसिप कर रहे हो, दिन भर बैठ के फालतू चीज़ पे बकवासें किए जा रहे हो, तो हो सकता है नेक्स्ट 3-4 साल बाद भी यही रिजल्ट होगा कि तुम वही फंसे हो। तुम रिग्रेट करो यार, काश उस टाइम में स्टार्ट कर लेता कुछ टीम, तो शायद अभी मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है या अच्छी खासी लेवल पे मैं रहता। 10 लेसन बनाने का सिंपल सा मतलब था कि बहुत लोग बहुत ही क्या होता है कि लोग अपने माइंड में वो चीज़ बैठा ही नहीं पाते जो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो बनाने का सिंपल सा मैसेज ये था, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, चीज़ें स्टार्ट करो। पढ़ाई एक तुम्हारा डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ पे फोकस करना चालू कर दो, क्योंकि तुम 2002, 5, 10 में नहीं जी रहे हो या लॉकडाउन से पहले की जीवन नहीं जी रहे हो जहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता। अब दुनिया बदल गई है, अब चीज़ें बदल गई है। अब लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे जो अटेंशन क्रिएट करता है, वो लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे जो वैल्यू क्रिएट करता है। ऐसा कहूँ तो कोई एक स्किल्स में एक्सपर्ट बनो, मास्टर कर लो, किसी मास प्रॉब्लम को सोल्यूशन दो दुनिया पे, और कोशिश करना कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का, बट सबसे पहले एक पे एक्सपर्ट। अगर ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे हो, मुझे पता है कि सीखे हुए होंगे, तो मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने बहुत ऐसे लेसन इसमें ऐड किए एंड कुछ चीज़ें जो थी मैंने रिसर्च करके बनाई है, कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल स्टोरी था, राइट। तो सारा को कंबाइन करके ये वीडियो बनाया था। मुझे पता है कि पसंद आया होगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। देखने का सिर्फ आपसे मैं एक ही चीज़ मांगूंगा कि लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अपने दोस्तों को भी दिखाओ एंड उसको भी बोलो कि यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, राइट। बस यही चीज़ मांगूंगा एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।